गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। जैसा कि आपको पता है कि हम इससे पहले हमारे सिलेबस में रिवाइज हुआ है, बोर्ड ने सिलेबस को रिवाइज किया है और कुछ चीज़ें कट गई, कुछ चीज़ें उसमें अभी बाकी रही हैं। तो हम लोग पिछले हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो थी, उन ऑफलाइन क्लासेस के अंदर हम कुछ पार्ट हमने कर लिया था और बाकी का बचा हुआ पार्ट आज हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके अंदर आज मैं आपको करवा रहा हूँ लेटर्स। आज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं लेटर्स। ओके, इससे पहले हमने इसके पहले का जो क्वेश्चन था जिसमें नोटिस था, जिसके अंदर हमारे पास में एडवर्टाइजमेंट थे, जिसमें वो हमने कर लिए, नोटिस हमने कर लिए। उसके बाद में इनविटेशन रिप्लाईज थे, वो हमने कर लिए। पोस्टर और फॉर और अगेंस्ट, ये दो पार्ट जो है वो आपके हट गए। तो वो तीन ही क्वेश्चन थे जो हमारे थर्ड क्वेश्चन में थे। इसके बाद में आज हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं लेटर्स, क्योंकि इसके बाद में जो हमारी स्पीच आता है, रिपोर्ट आता है, वो हम इसके बाद में करेंगे। लेटर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम जो कर रहे हैं वो इसका लेटर्स कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास में जो लेटर्स आएंगे वो लेटर्स होंगे बिजनेस लेटर या ऑफिशियल लेटर। अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं। लेटर जो है वो दो प्रकार के होते हैं हमारे पास में। अगर हम लेटर की बात करें तो हमारे पास में जो लेटर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, अब जो इनफॉर्मल लेटर आते हैं वो आपको पता है कि वो पर्सनल लेटर होते हैं। पर्सनल लेटर, जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं वो पर्सनल लेटर होते हैं जो हम अपने ब्लड रिलेशन को या फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को लिखते हैं। वो लेटर हमारे पर्सनल लेटर्स के अंदर आते हैं। और जो फॉर्मल लेटर आते हैं उस फॉर्मल लेटर के अंदर बिजनेस और ऑफिशियल लेटर आते हैं। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, दो प्रकार के लेटर हमारे फॉर्मल लेटर्स के अंदर आते हैं। तो आपके सिलेबस में इनफॉर्मल लेटर नहीं है, आपके सिलेबस में जो है वो आपका फॉर्मल लेटर है। इस फॉर्मल लेटर के अंदर दो प्रकार के लेटर आते हैं, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, जो आपके यहाँ है बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, और यही लेटर हम करेंगे। ठीक है, अब बिजनेस और ऑफिशियल लेटर में भी क्या है, ऑफिशियल लेटर जो है वो लिखा जाता है एज एन एप्लीकेशन। ठीक है, जो ऑफिशियल लेटर है वो एप्लीकेशन के रूप में लिखा जाता है। तो मेन जो है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो हमारे पास में रहेगी वो रहेगी किसकी, वो हम करेंगे हमारे बिजनेस लेटर की। ठीक है, बिजनेस लेटर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेटर हमारे पास में रहेगा करने के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर भी क्या आएगा, लेटर, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर में, इसके अंदर हम इंक्वायरीज करेंगे। आज जो है वो मैं केवल आपके इनके बारे में ही बता रहा हूँ कि हम लेटर कौन से करेंगे, कितने टाइप के लेटर्स हमारे पास में आते हैं और किसमें हम क्या क्या चीज़ करेंगे। तो इसमें आता है इंक्वायरीज। अगर आपको कहीं पर कोई पूछताछ करनी है, मान लो आप कोई टीवी खरीदना चाहते हैं, मैं बिजनेस लेटर की बात कर रहा हूँ, आप कोई टीवी खरीदना चाहते हैं, आप कोई और वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं, फ़ैन खरीदना चाहते हैं, एसी खरीदना चाहते हैं, या कहीं से आप कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं, आप बुक लिस्ट मंगवाना चाहते हैं, तो इंक्वायरीज, पूछताछ करना, जिसके अंदर हम पूछताछ करेंगे। हम रेट लिस्ट मंगवाने की पूछताछ करेंगे, रेट के बारे में पता करेंगे कि भी किसका क्या रेट है, हमें वो चाहिए, तो रेट लिस्ट की हम बात करेंगे। ठीक है, अब ऑफिशियल लेटर के अंदर भी इंक्वायरीज आ जाती हैं। मान लो आप डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर से आप इंक्वायरीज मांग रहे हैं कि भी हमें बताइए चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो वो भी इसमें आ जाती है। इसके बाद में रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, इसमें हम करेंगे शिकायतें। आपके पास में आप कोई मोबाइल खरीद करके लाए, आप एसी खरीद करके लाए, आप टीवी खरीद करके लाए और सपोज वो खराब हो गया,
ठीक है। अब वो वारंटी पीरियड में है। अब जब कोई चीज़ वारंटी पीरियड में होती है तो वो वारंटी पीरियड वाली चीज़ आप तो निश्चित रूप से यही चाहोगे कि वो चेंज कर दी जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, शिकायत करना होगा, तो कंप्लेन के लिए आएगा। आपने बुक मंगवाई, बुक मंगवाने के लिए आप एक बुक शॉप पे मालिक हैं और आपकी एक बुक शॉप है और आप क्या है, बहुत सारी बल्क में आपने किताबें मंगवा ली 12th क्लास की, उसके लिए पैसा भी भेज दिया पर वो किताबें अब तक नहीं आई, शिकायत कीजिए। बुक्स आ गई पर कुछ बुक्स जो है उनमें प्रिंटिंग गलत है, खराब है, तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लेन करना पड़ेगा, शिकायत करनी पड़ेगी। तो कई प्रकार के कंप्लेंट्स इसमें आते हैं जो हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें एक प्रकार की और चीज आएगी, आस्किंग, क्या, फॉर एंड, आस्किंग फॉर यानी कि किसी चीज के लिए पूछना, ऑफिशियल लेटर्स में आता है। आप ये पूछोगे भी आपके पास में गारमेंट्स अवेलेबल है क्या जो मुझे खरीदने हैं, तो उसके लिए आप पूछ सकते हो, आप रेट के लिए पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर आप गिविंग इंफॉर्मेशन, आस्किंग और गिविंग इंफॉर्मेशन, आप सूचना देने या सूचना लेने के लिए हम इसमें जो है वो लेटर प्लेस करेंगे, प्लेसिंग ऑर्डर के लिए भी आता है, ठीक है। इसके साथ साथ में प्लेसिंग ऑर्डर, आप कोई चीज़ आपने पसंद आ गई, अब आप उसको खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। रेट लिस्ट के लिए हम इसमें लिखते हैं कि रेट लिस्ट जो है वो आप हमें भेज दीजिए, क्या है रेट लिस्ट है, कितने प्रकार के आइटम्स जो हैं इसके अंदर है, ठीक है। और साथ साथ में प्लेसिंग ऑर्डर के साथ में रेट लिस्ट के अलावा हम इसके अंदर करेंगे जो हमारी सेंडिंग रिप्लाईज है उसके लिए भी हम आता है कि अगर हम किसी को कोई उत्तर देना चाहते हैं, सेंडिंग रिप्लाईज, हमें उत्तर देना है किसी को, किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, अब हम उसका आंसर दे रहे हैं। किसी ने हमसे पूछा कि भाई मुझे इतनी इतनी चीज़ें खरीदनी हैं, उसका आप हमें रेट क्या लगाओगे, हमें कंसेक्शन क्या दोगे, उसकी वेजेस क्या पड़ेगी, क्या वो आप अपनी गाड़ी से भेजेंगे, कोरियर के थ्रू भेजेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। अब किसी ने मुझसे ये सारी चीज़ें पूछी, अब मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ तो मैं सेंडिंग रिप्लाईज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के आपके लेटर होते हैं जो बिजनेस और ऑफिशियल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। ऑफिशियल लेटर जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया, ऑफिशियल लेटर जो है एज एन एप्लीकेशन लिखा जाएगा, जबकि बिजनेस लेटर जो है वो अलग तरीके से लिखा जाता है। दोनों के अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस है। बिजनेस लेटर के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 1 पेज में लिखना है या 2 पेज में लिखना है या इसमें 10 लाइनें ही होनी चाहिए वरना ये गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप 3 लाइन के अंदर भी ये लेटर लिख सकते हैं। स्टार्टिंग जो है वो आपके कॉमन लेटर जो आप शुरू करते हैं पर्सनल लेटर, उनसे थोड़ा डिफरेंस होती है। स्टार्टिंग जब करेंगे तो बिजनेस लेटर या ऑफिशियल लेटर किसी की भी स्टार्टिंग करेंगे तो इसमें सबसे पहले एड्रेस आएगा, फिर आपके डेट आएगी, फिर वापस से एड्रेस आएगा, सेंडिंग, डेट एंड रिसीविंग, ये तीनों चीज़ें आएंगी। फिर उसके बाद में हम कंटेंट्स इसमें लिखेंगे तो थोड़ा अलग होता है, जो हम इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे। फिर आता है पॉइंट नंबर बी, ये हम ए कह लेते हैं लेटर्स के अंदर। फिर आता है पॉइंट नंबर बी, लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर, एडिटर को जो है वो आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखिए एडिटर कौन होता है, एडिटर होते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो बहुत सारी सोशल इश्यूज़ हैं आपके सामने या प्रॉब्लम्स हैं, आपके यहाँ सफाई वाले नहीं आते, आपने शिकायत लगा दी, अब नहीं मान रहे हैं, आपके यहाँ चोरियाँ ज़्यादा होती हैं पर पुलिस वाले गश्त नहीं देते हैं, सैनिटेशन प्रॉब्लम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके यहाँ, ठीक है। कोरोना का टाइम है, सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, फॉगिंग नहीं हो रही है आपके एरियाज़ के अंदर, या कोविड के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी सोशल इश्यूज़ हैं जो आज के समय में करंट टाइम के अंदर हम मान सकते हैं, क्योंकि ये आपका हॉट टॉपिक है।
इस टॉपिक पे कोविड के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो रिपोर्ट में पूछा जाए, वो स्पीच में हो या लेटर में हो, ठीक है, लेटर टू एडिटर में हो सकता है, तो कहीं से भी किसी भी तरह से ये आपसे पूछा जा सकता है, तो उसकी चीज़ के ऊपर आपको तैयार रहना होगा, ठीक है। तो कोई भी सोशल इश्यूज हो उसके ऊपर आपसे, ठीक है, कि लेटर टू एडिटर ऑन वेरियस सोशल, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज, कि आपको सोशल यानी कि सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय जो भी इश्यूज हैं, जो मामले हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन लिखना पड़ सकता है, आपको एक लेटर लिखना पड़ सकता है एडिटर को। अब इसके अंदर आप करोगे क्या, इसमें एक्चुअली क्या होता है, या तो कंप्लेन के लिए होता है, ठीक है, शिकायत करने के लिए भी, आपके घर के पास में कूड़ा कचरा बहुत है, आपके सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पर है, फॉगिंग नहीं हो रही है गवर्नमेंट के द्वारा, कोविड के रूल्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, आपने शिकायत की अधिकारियों के ऊपर, उन्होंने नहीं माना, तो आप कंप्लेन कर दीजिए कि भी आप न्यूज़पेपर को कि हमने इस तरह से अधिकारियों को कंप्लेन की, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, हमारी प्रॉब्लम को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कीजिए। तो कंप्लेन पब्लिश करने के लिए, ठीक है, टू पब्लिश कंप्लेन, टू पब्लिश कंप्लेन, या फिर आपके व्यूज या सजेशन से लेकर के आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आपके कोविड-19 से रिलेशन जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं, क्या वो सही हैं या नहीं है, आपकी क्या राय है वो बता दीजिए, आपके क्या सुझाव हैं इस कोविड-19 को रोकने के लिए, इसके फैलाव को रोकने के लिए, आप अपने सुझाव न्यूज़पेपर में पब्लिश कीजिए। तो इस तरह से कोई भी किसी से भी रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, कंप्लेन के लिए भी हो सकता है आपकी पब्लिश करने के लिए, या आपसे सजेशंस भी मांगे जा सकते हैं, आपको अपने व्यूज़ रखने के लिए भी कहा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी, ये आता है एप्लीकेशन, और इसको बोलते हैं जॉब एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर जॉब, कि एप्लीकेशन फॉर जॉब, जॉब के लिए कोई भी एप्लीकेशन जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। भाई अभी इन दिनों नौकरियां बहुत सारी छूट रही हैं, आपको नौकरी चाहिए, कहीं पर आपने न्यूज़पेपर में देख लिया कि भी फलां स्कूल के अंदर या फलां संस्था के अंदर एक कोई पोस्ट खाली है, तो आप अपनी एप्लीकेशन लिखो वहाँ पे भी, जॉब करने के लिए भी, मैं जॉब करना चाहता हूँ, ये मेरी एजुकेशन है, ठीक है, और इतना मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी जो है वैल्यूज़ हैं, तो आप मुझे रखिए वहाँ पे। तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ सकता है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर जॉब, ठीक है, इंक्लूडिंग सीवी। इसके अंदर जो सीवी है वो इसके साथ में जो है वो शामिल होना चाहिए। सीवी जो बोलते हैं करिकुलम विटे, करिकुलम विटे बोलते हैं इसको, सीवी को, ठीक है। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। दूसरी भाषा में अगर इजी लैंग्वेज में हम इसे कहें, हम इसको रिज्यूमे कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, रिज्यूमे कहते हैं। तो ये हमारे पास में टाइप्स ऑफ लेटर हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से किसी भी तरह का लेटर, कोई भी लेटर आपसे पूछा जा सकता है। तो आज की वीडियो में मैंने केवल आपको बताया है कि किस प्रकार से लेटर हमारे पास में पूछे जाएंगे, कौन कौन से लेटर पूछे जाएंगे, उनमें किस टाइप के जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं।
तो कल जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उस नेक्स्ट वीडियो में हम बिजनेस लेटर से करना स्टार्ट करेंगे कि बिजनेस लेटर क्या होता है, बिजनेस लेटर को कैसे इसका फॉर्मेट होता है। सबसे पहले बिजनेस लेटर के फॉर्मेट करेंगे, अलग अलग प्रकार के, जैसे कंप्लेन लेटर्स हैं या इंक्वायरीज़ हैं या फिर आपके पास में इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो जो उनके सबके अपने फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने के बाद में हम उनके क्वेश्चंस भी आपको देंगे करने के लिए, ठीक है। अगर इनमें से कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।